अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी जो टी20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ और बांग्लादेश भारत नहीं जाना चाह रहा था मुस्तफिजुर रहमान के केस के ऊपर जो उनको आईपीएल से निकाला गया था। फिर बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हुए। उस बीच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश का साथ दिया था और एक बार धमकी दी थी कि वो भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। और फिर आईसीसी के नुमाइंदे आए और मनाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और एट द एंड ऑफ द डे ये बात तय पाई कि आईसीसी किसी किस्म की कोई सैंक्शन नहीं लगाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। और जो पैसे मिलते हैं रेवेन्यू वो सब मिलेंगे। बट वो सिर्फ आईसीसी की हद तक था। बट उस वक्त भी इंडिया नहीं किया था। इस साल होना था सितंबर में और बहुत उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया की क्रिकेट टीम इस बार व्हाइट बॉल सीरीज के लिए बांग्लादेश जरूर जाएगी। मगर अब तय पा गया है कि इंडिया की टीम बांग्लादेश नहीं जा रही है। क्योंकि उसी टाइम स्पैन में जब इंडिया ने बांग्लादेश में खेलना था 1 सितंबर से मिड सितंबर तक, उसमें इंडिया ने एक और सीरीज कंफर्म कर ली है। 6 मैचेस की सीरीज, एग्जैक्टली मैचेस वही हैं, बट ओपोनेंट चेंज है। ओपोनेंट है अफगानिस्तान और ये सीरीज भी इंडिया के अंदर ही खेली जाएगी, बट होस्टेड बाय अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान होस्ट करेगा, खेलेगा इंडिया के अंदर ही। मगर बांग्लादेश जो जाना था इंडिया ने, बाय बाय टाटा बाय बाय, वो सब हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वही पुरानी रंजिश भारत लेके अब तक चल रहा है? क्योंकि इस बीच में तमीम इकबाल जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं और जो उस वक्त भी, जब वो कुछ नहीं थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उस वक्त भी इस चीज के खिलाफ थे कि बांग्लादेश टीम बाइकआउट करे वर्ल्ड कप का। वो बोले थे कई बार कि बांग्लादेश की टीम को या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला करना चाहिए जो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बेहतर है। यानी वो इशारतन ये कह रहे थे कि बांग्लादेश को जाना चाहिए भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। इस पर उनको गद्दारी के ताने भी सहने पड़े थे और बहुत कुछ हुआ था। बाय द वे, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं और अब जो बीसीसीआई के मिनहास जो उनके सरबराह हैं, दोनों इकट्ठे भी खेले हुए हैं, मतलब कॉलीग भी रहे हैं। और इस बात की तमीम इकबाल ने खुद कहा कि हम इकट्ठे भी खेलते हैं, बड़ा अच्छा ताल्लुक है और बला-बला सब बातें। और बड़ी अच्छे स्टेटमेंट्स भी बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने इस हवाले से दी कि जाना चाहिए था, ना जाना बहुत बड़ी गलती है, हमारा ख्वाब था वर्ल्ड कप खेलना, ब्ला-ब्ला-ब्ला। बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ने कहा भाई साहब नहीं, हम नहीं जाएँगे। बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पुरानी रंजिश है जो बांग्लादेश की टीम भारत नहीं आई थी? क्या वही स्कोर सेटल किया जा रहा है? तो जवाब ये है कि उनकी टीम अब नहीं आई। उससे पहले भी लास्ट ईयर भी टूर था, बट इंडिया ने वो भी नहीं किया था। और उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई बांग्लादेश में, बीएनपी की गवर्नमेंट बन गई है और बहुत से जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर चीज़ें थी ऊपर हाई अप्स, बुलबुल साहब वो चेंज हो गए हैं, अब तमीम साहब आ गए हैं, बड़ी ठंडी हवा के झोंके भी चले हैं, मगर कुछ मामला ठीक नहीं हो पाया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वही पुरानी रंजिश है? तो जवाब ये है कि शायद वो भी हो, मगर एक और डेवलपमेंट भी हुई है। शेख हसीना साहिबा जो फॉर्मर उनकी प्राइम मिनिस्टर थी और जो इंडिया में रहती हैं, उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उनके बेटे भी शामिल थे इंग्लैंड से। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए और बांग्लादेश की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उस पर कड़ी तनकीद की। बल्कि उनके बेटे ने कहा कि ये जो बांग्लादेश है ना, भारत का जो मशरिकी, मतलब उन्होंने इशारतन कहा कि भारत का जो मशरिकी हिस्सा यानी बांग्लादेश, ये भी अब पाकिस्तान बन चुका है और इसके अंदर जो कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस इदारे बाहर के कर रहे हैं, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे के ऊपर भी इल्ज़ामात उन्होंने लगाए इनडायरेक्टली कि ये इसमें सब मुलविस हैं। और शेख हसीना साहिबा ने बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात बांग्लादेश की जो करंट गवर्नमेंट है बीएनपी, उनके ऊपर बातचीत काफ़ी की है, जिस पर बांग्लादेश की हुकूमत ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है भारत को और उन्होंने कहा है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और जो बांग्लादेश के एक मफरूर शहरी हैं, उनको आपने अपने पास रखा और ये प्लेटफ़ॉर्म दिया कि वो हमारे ऊपर बात करें। यानी उन्होंने भारतीय हुकूमत के ऊपर कड़ी तनकीद की कि आपने उनको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया कि वो हमारे खिलाफ बात कर सकें और आप उस पर भारत ने रद्द-ए-अमल ज़रूर दिया कि ये हमारा कोई नहीं है, ये इनकी अपनी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी और उसकी उन्होंने चीज़ें की हैं, इसके पीछे हमारा कोई हाथ नहीं। मगर अमूमन ये समझा जाता है कि हसीना साहबा भारत की प्रो मतलब हैं या भारतीय उनको पसंद करते हैं, भारतीय सरकार उनको पसंद करती है, वो भारतीय सरकार को पसंद करते हैं, भारतीय सरकार की वो बहुत बार तारीफ़ भी कर चुके हैं और उनके होते हुए भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत ठीक रहे हैं। सो ये चीज़ें चलती रही हैं। सो ये एक आया है और अभी कुछ दिन पहले बीसीसीआई ने पहले ही कह दिया था कि हमें सरकार कहेगी तो ही हम बांग्लादेश जाएँगे। तो सरकार ने तो नहीं कहना था, जो करंट सिचुएशन बन चुकी हुई है और शायद कुछ पिछली वाली बात भी है कि भारत का एक मेला था, जिसको किसी तरह ही सही बट खराब तो किया गया। मतलब जो टाइम पीरियड लगना था हाइप देने का, वो फिर इन झंझलों में, कह सकते हैं कि तनाज़ात की ज़द में आया। अगरचे उससे भी ये वर्ल्ड कप ज़्यादा हाइप मिला, मगर बांग्लादेश की टीम भारत नहीं, एट द एंड ऑफ दैट इरा वो बांग्लादेश की टीम फिर वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाई थी बाय द वे। सो ये बांग्लादेश के लिए एक सेटबैक है एक तरह से। मगर इसका एक दूसरा एंगल भी है, जो मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो में मेंशन भी किया था। वो बड़ा दिलचस्प एंगल है। वो ये है कि बांग्लादेश और इंडिया की सीरीज़ नहीं होती, जो कि अब नहीं हो रही, वो क्या है उस पे भी बात कर लेंगे। तो बांग्लादेश डायरेक्टली क्वालीफाई कर जाएगा वर्ल्ड कप 2027 के लिए ऑलमोस्ट, कंफर्म नहीं बट तकरीबन। क्योंकि जो 30 सितंबर 2026 की डेडलाइन है टू क्वालीफाई फॉर वर्ल्ड कप 2027। अभी आपको आपने आजकल में खबर भी सुनी होगी कि अफगानिस्तान जो है वो क्वालीफाई कर चुका है, कंफर्म हो चुका हुआ है। अब वेस्ट इंडीज और जो बांग्लादेश है इसके बीच में टाई है कि किसने जाना है। वेस्ट इंडीज बाय द वे पहले भी वर्ल्ड कप क्वालीफाई नहीं कर पाया और 2 चैंपियंस ट्रॉफी भी क्वालीफाई नहीं कर पाया और पिछला वर्ल्ड कप तक क्वालीफाइंग राउंड खेला तब भी नहीं कर पाया था। तो अब डायरेक्ट क्वालिफिकेशन वेस्ट इंडीज की फिर एट स्टेक है। उन्होंने भारत के साथ सीरीज खेलनी है। अब बाय द वे जो डेडलाइन है उससे पहले 2 वनडे मैचेस हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस भारत के। अगर वेस्ट इंडीज जीत जाती है तो कुछ चांस बन पाता है, बट सारी चीजें वो निकालनी पड़ेंगी। अदरवाइज बांग्लादेश का चांस बन जाएगा कि वो डायरेक्ट क्वालीफाई कर जाएगा वर्ल्ड कप 2027 के लिए। सो ये वेस्ट इंडीज के लिए भी एक धचका है। अगरचे फाइनेंशियल या बाकी मैटर्स में कह सकते हैं कि बांग्लादेश को थोड़ा नुकसान होगा या झटका मिला होगा, बट एक तरह से राहत भी है क्योंकि अगर इंडिया की टीम बांग्लादेश खेलती है तो बांग्लादेश को जीतना पड़ेगा फॉर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन टू वर्ल्ड कप 2027। अगर नहीं होती तो उनके पॉइंट वैसे पूरे हैं। फिर उसमें वेस्ट इंडीज को देखना होगा कि वो भारत को किस तरह से हरा पाता है और ये सब जो झंझट है उससे निपटना पड़ेगा वेस्ट इंडीज को। सो एक तरह से राहत जरूर है बांग्लादेश के लिए। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं कि ये क्यों और टाइम पीरियड नहीं निकल पाएगा। देखिए, अभी बांग्लादेश की टीम जो है ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, डार्वन में, जहां पे 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है।
दूसरी तरफ भारत की टीम जो है वो श्रीलंका में मौजूद है, जहां पर उनको भी टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है। बाय द वे, तकरीबन 26 अगस्त को खत्म होगी इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज और 27 अगस्त को खत्म होगी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश की, यानी दोनों की, जो बांग्लादेश और इंडिया की अगर आप बात करते हैं। सो सितंबर 1 से ही अभी तक चल रहा था कि 1 सितंबर से मिड सितंबर तक, यानी 16-17 सितंबर तक ये सीरीज खेली जानी थी। मगर अब इंडिया ने जो अनाउंस किया है कि ये सीरीज 1 सितंबर से 17 सितंबर तक अफगानिस्तान के साथ ये 6 मैचेस खेल रहे हैं भारत के अंदर ही। बाय द वे, फिर 19 सितंबर से एशियन गेम्स शुरू हो जाएंगी, जिसके लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है बांग्लादेश की भी और भारत की भी, करके अफगानिस्तान को पहले राउंड में जरूर खेलना पड़ेगा। सो ये है, यानी कोई टाइम नहीं है कि इस बीच में कोई सीरीज हो पाए। सो बांग्लादेश इंडिया की सीरीज एटलीस्ट अब तो नहीं हो पा रही, आगे कहीं ताल्लुकात बेहतर हो या कोई बर्फ पिघली तो मामले बन सकते हैं, बट एट द मोमेंट इंडिया ने एक बार फिर बांग्लादेश का टूर कैंसिल किया। तो ये सेकंड टाइम है कि इंडिया ने बांग्लादेश का टूर कैंसिल किया है। बाय द वे, आखिरी 2 टूर व्हाइट बॉल के जो इंडिया ने बांग्लादेश के किए हैं, आखिरी 2 मर्तबा, दोनों मर्तबा बांग्लादेश ने भारत को हराया है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, व्हाइट बॉल सीरीज में बांग्लादेश ने भारत को हरा रखा है, आखिरी दोनों टूर जो बांग्लादेश ने अपने घर में होस्ट किए हुए। सो ये एक खास इंटरेस्टिंग, कैसे मिली, बड़ी सरप्राइजिंग थी यार, इंडिया 2 दफा लगातार हारा हुआ है बांग्लादेश में। सो ये चीज़ है। बाय द वे, उससे पहले भी बांग्लादेश ने हराया हुआ है कुछ मैचेस में भारत को, बट सिर्फ बायलैटरल सीरीज की बात करें तो ये 2 बड़ी खास चीज़ थी। बट ये एशिया के लिए ऑफ कोर्स अच्छी नहीं है कि 2 बड़े देश इंडिया और बांग्लादेश दोनों के बीच में ये दरार चल रही है। फिर आगे बांग्लादेश ने एशिया कप की मेजबानी भी करनी है अगले साल में। सो क्या भारत वो भी खेलने नहीं जाएगा? क्योंकि ये मामला तो हुकूमत तक पहुंचा ना, कि हुकूमत इजाजत देगी तो जाएगी। ये सिर्फ बायलैटरल सीरीज के लिए नहीं है, फिर बाकी चीज़ों के लिए भी है। बट उधर से भारत को भी देखना है कि वो आगे से कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, फिर ओलंपिक गेम्स की बिडिंग भी कर रहा है। सो उसके लिए अपने इर्द-गिर्द के हमसायों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे, क्योंकि एक तरफ वो ना पाकिस्तान चाहता है, ना पाकिस्तान भारत आता है। अब बांग्लादेश भी भारत नहीं आया और भारत भी अब 2 दफा बांग्लादेश नहीं गया है। सो इन मामलों को सुलझाना ऑफ कोर्स एशिया क्रिकेट के लिए और भारत की ओवरऑल स्पोर्ट्स, जिसके ऊपर वो बहुत तवज्जो दे रहा है, और मतलब चौथे नंबर पे आया अभी भी कॉमनवेल्थ गेम जब खत्म हुई हैं, और इससे पहले वो तीसरे, जो 2010 में था शायद तीसरे या दूसरे नंबर पे था भारत। सो स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है, मगर इस तरह के मामला तो उनको थोड़ा पीछे को पुश जरूर कर सकते हैं। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। मैं तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए।